इंडिया, जहां अलग अलग कल्चर्स और पुराने ट्रेडिशंस मिलते हैं, डिवर्सिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बर्फीले हिमालय से लेकर ट्रॉपिकल कोस्ट तक ये देश अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और कस्टम्स से बना है। ये डाइवर्सिटी इसकी स्ट्रेंथ और ब्यूटी है, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं। इंडिया हमेशा प्रोग्रेस के लिए स्ट्रगल करता रहा है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बीच। तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। लाखों लोग गरीबी, इलिटरेसी और डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी और डिप्राइवेशन का ये कंट्रास्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इन चैलेंजेस के बीच रेजिलियंस और एक बेटर फ्यूचर बनाने का डिटर्मिनेशन भी है। देश में एक्टिविज्म, इनोवेशन और सोशल अवेयरनेस बाएच रही है। ग्रासरूट्स मूवमेंट से लेकर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत को समझा जा रहा है। इंडिया के सोशल लैंडस्केप में बहुत सारे डीप रूटेड इश्यूज हैं। इलिटरेसी कम तो हो रही है, लेकिन अभी भी देश की प्रोग्रेस में रुकावट है। लाखों बच्चों को, खासकर गर्ल्स और रूरल एरियाज में रहने वालों को, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। एजुकेशन की कमी पॉवर्टी के साइकिल को बढ़ाती है और आगे बढ़ने के अपॉर्चुनिटीज कम करती है। पॉवर्टी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लाखों लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हेल्थ केयर, सैनिटेशन और न्यूट्रिशियस फूड की कमी सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोगों की जिंदगी पर असर डालती है, खासकर रूरल कम्युनिटीज और अर्बन स्लम्स में। इंडिया में विमेन को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस और हेल्थ केयर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी जैसी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कास्ट सिस्टम अभी भी इंडियन सोसाइटी पर अपना साया डाले हुए है। इक्वालिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बावजूद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लाखों लोगों के लिए एक हार्श रियलिटी है। ये डीप रूटेड प्रेजुडिस अपॉर्चुनिटीज को छीन लेता है और सोशल डिविजन्स को बढ़ाता है। इंडिया की इकोनॉमी ने पिछले कुछ डेकेड्स में जबरदस्त ग्रोथ देखी है, जिससे इसे ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता है। लेकिन इस ग्रोथ के साथ चैलेंजेस भी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, खासकर यूथ में, एक बड़ी कंसर्न है। अच्छी पेइंग जॉब्स की कमी और स्किल्स और मार्केट डिमांड्स का मिसमैच सोशल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। इनइक्वालिटी एक और प्रेसिंग इश्यू है। रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, जिससे सोशल टेंशंस बाचा रही हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ रुक रही है। करप्शन, जो कई सेक्टर्स में फैली हुई है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए एक बड़ी हर्डल है। ये इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करती है, पब्लिक ट्रस्ट को कम करती है और रिसोर्सेज को एसेंशियल सर्विसेज से दूर कर देती है। इन चैलेंजेस के बावजूद कुछ उम्मीदें भी हैं। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करते हैं और वर्कफोर्स को 21st सेंचुरी जॉब मार्केट के लिए जरूरी स्किल्स देते हैं। सेक्शन 4, पॉलिटिकल और कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना। इंडिया के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को कई पॉलिटिकल और कल्चरल चैलेंजेस से कॉन्स्टेंटली टेस्ट किया जाता है। करप्शन एक बड़ा इश्यू है, जो पब्लिक ट्रस्ट को कम करता है और गुड गवर्नेंस में रुकावट डालता है। पॉलिटिकल पैट्रनेज, नेपोटिज्म और इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिस डेमोक्रेसी की नींव को ही कमजोर करते हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस और कम्युनल टेंशंस का बढ़ना इंडिया के सेक्युलर और प्लूरलिस्टिक इथोस के लिए एक बड़ा खतरा है। डिवीजिव पॉलिटिक्स, जो अक्सर रिलीजियस रेटरिक से भड़कती है, हेट क्राइम्स और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के खिलाफ वायलेंस को बढ़ावा देती है। यह ट्रेंड सोशल हार्मनी को कमजोर करता है और इंडियन सोसाइटी के फैब्रिक को खतरा पहुंचाता है। कल्चरल फ्रंट पर पेट्रियार्कल नॉर्म्स और ट्रेडिशनल बिलीफ्स विमेन के राइट्स और फ्रीडम्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग्स और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन कई इंडियन विमेन के लिए हार्श रियलिटीज हैं। लीगल रिफॉर्म्स और ग्रोइंग अवेयरनेस के बावजूद डीप रूटेड सोसाइटल एटीट्यूड्स को बदलना मुश्किल है। सेक्शन 5, एक बेटर फ्यूचर की तरफ, सॉल्यूशंस और इनिशिएटिव्स। चैलेंजेस कितने भी बड़े क्यों ना हों, डिस्पेयर के लिए कोई जगह नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री रेजिलियंस, रिफॉर्म और सोशल प्रोग्रेस के एग्जाम्पल से भरी है। गवर्नमेंट ने देश के प्रेसिंग इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कई एम्बिशियस स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना चाहता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रूरल एरियाज में
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे पॉवर्टी और डिस्ट्रेस माइग्रेशन कम हो। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस सोशल चेंज लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। विमेन्स राइट्स के लिए एडवोकेट करने से लेकर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए फाइट करने तक ये ग्रुप्स मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाज बन रहे हैं और पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल बना रहे हैं। ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ इंडिया का जर्नी चैलेंजेस से भरा है, लेकिन लोगों का इंडोमिटेबल स्पिरिट, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और ग्रोइंग इकोनॉमी एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद जगाते हैं। चैलेंजेस का सामना करके और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अपनाकर इंडिया दुनिया के लिए होप और प्रोग्रेस का बीकन बन सकता है।